करें और बीवियां छोड़ जाएं, वो अपनी औरतों के लिए वसीयत कर जाएं, साल भर तक नान नफा देने की बेट निकाले। फिर अगर वो खुद निकल जाएं तो तुम पर उसका मुआखजा नहीं जो उन्होंने अपने मामले में मुनासिब तौर पर किया, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। और तलाक वालियों के लिए भी मुनासिब तौर पर नानो नफका है, ये वाजिब है परहेजगारों पर। अल्लाह यूं ही बयान करता है तुम्हारे लिए अपनी आयतें कि कहीं तुम्हें समझ हो। अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत फक़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम क्या तुमने न देखा था उन्हें जो अपने घरों से निकले और वो हजारों थे मौत के डर से, तो अल्लाह ने उनसे फरमाया मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा फरमा दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर फज़्ल करने वाला है, मगर अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। लड़ो अल्लाह की राह में और जान लो कि अल्लाह सुनता जानता है। जो अल्लाह को कर्ज हसन दे तो अल्लाह उसके लिए बहुत गुनाह बढ़ा दे, और अल्लाह तंगी और कशाइश करता है और तुम्हें उसी की तरफ फिर जाना। अलम तरा इलल मलइ मिन बनी इस्राईल मिन बअदी मूसा عليكم القتال
इसराइल के एक गिरोह को जो मूसा के बाद हुआ, जब अपने एक पैगंबर से बोले हमारे लिए खड़ा कर दो एक बादशाह कि हम खुदा की राह में लड़ें। नबी ने फरमाया, क्या तुम्हारे अंदाज ऐसे हैं कि तुम पर जिहाद फर्ज किया जाए? तो फिर न करो। बोले, हमें क्या हुआ कि हम अल्लाह की राह में न लड़े, हालांकि हम निकाले गए हैं अपने वतन और अपनी औलाद से। तो फिर जब उन पर जिहाद फर्ज किया गया, मुंह फेर गए मगर उनमें के थोड़े, और अल्लाह खूब जानता है जालिमों को। وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم और उनसे उनके नबी ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है। बोले, उसे हम पर बादशाही क्यों कर होगी, और हम उससे ज्यादा सल्तनत के मुस्तहिक हैं, और उसे माल में भी वसअत नहीं दी गई। फरमाया, उसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया और उसे इल्म और जिस्म में कुशादगी ज्यादा दी, और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह वसअत वाला इल्म वाला है। وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين और उनसे उनके नबी ने फरमाया, उसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीजें हैं। मुअज़्ज़ज़ मूसा और मुअज़्ज़ज़ हारून के तरके की उठाते लाएंगे उसे फरिश्ते। बेशक उसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه
जब तालूत लश्करों को लेकर शहर से जुदा हुआ, बोला, बेशक अल्लाह तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है, तो जो उसका पानी पिए वो मेरा नहीं, और जो न पिए वो मेरा है, मगर वो जो एक चुल्लू अपने हाथ से ले ले। तो सबने उससे पिया मगर थोड़ों ने। फिर जब तालूत और उसके साथ के मुसलमान नहर के पार गए, बोले, हम में आज ताकत नहीं। जालूत और उसके लश्करों की बोले, वो जिन्हें अल्लाह से मिलने का यकीन था कि बारहा कम जमात गालिब आई है, ज्यादा गिरोह पर अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह साबिरों के साथ है। सामने आए जालूत और उसके लश्करों के, अर्ज की, ऐ रब हमारे, हम पर सब्र उंडेल और हमारे पांव जमे रख, काफिर लोगों पर हमारी मदद कर। भगा दिया अल्लाह के हुक्म से, और कत्ल किया दाऊद ने जालूत को, और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और उसे जो चाहा सिखाया। और अगर अल्लाह लोगों में बाज से बाज को दफा न करे तो जरूर जमीन तबाह हो जाए, मगर अल्लाह सारे जहान पर फजल करने वाला है। अल्लाह की आयतें हैं कि हम ए महबूब तुम पर ठीक ठीक पढ़ते हैं और तुम बेशक रसूलों में हो।
इनमें एक को दूसरे पर अफजल किया। इनमें किसी से अल्लाह ने कलाम फरमाया और कोई वो है जिसे सब पर दर्जों बुलंद किया। और हमने मरियम के बेटे ईसा को खुली निशानियां दी और बागीज़ा रूह से उसकी मदद की। और अल्लाह चाहता तो उनके बाद वाले आपस में न लड़ते, बाद इसके कि उनके पास खुली निशानियां आ चुकी, लेकिन वो मुख्तलिफ हो गए। उनमें कोई ईमान पर रहा और कोई काफिर हो गया। और अल्लाह चाहता तो वो न लड़ते, मगर अल्लाह जो चाहे करे। अल्लाह की राह में हमारे दिए में से खर्च करो, वो दिन आने से पहले जिसमें न खरीदो फरोख्त हो, न काफिरों के लिए दोस्ती और न शिफाअत, और काफिर खुद ही जालिम है। जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो आप जिंदा और औरों का कायम रखने वाला, उसे न ऊंघ आए न नींद, उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। वो कौन है जो उसके यहाँ सिफारिश करे बे उसके हुक्म के? जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे, और वो नहीं पाते उसके इल्म में से मगर जितना वो चाहे। उसी की कुर्सी में समाये हुए हैं आसमान और जमीन, और उसे भारी नहीं इनकी निगहबानी, और वही है बुलंद बड़ाई वाला। हो गई है नेक राह गुमराही से, तो जो शैतान को न माने और अल्लाह पर ईमान लाए, उसने बड़ी महकम गिरह थामी, जिसे कभी खुलना नहीं, और अल्लाह सुनता जानता है।
अल्लाह वाली है मुसलमानों का, उन्हें अंधेरियों से नूर की तरफ निकालता है, और काफिरों के हिमायती शैतान हैं, वो उन्हें नूर से अंधेरियों की तरफ निकालते हैं। यही लोग दोज़ख वाले हैं, इन्हें हमेशा उसमें रहना। ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ऐ महबूब, क्या तुमने न देखा था उसे जो इब्राहिम से झगड़ा उसके रब के बारे में उस पर कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी, जबकि इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब वो है कि जिलाता और मारता है। बोला मैं जिलाता और मारता हूँ। इब्राहिम ने फरमाया तो अल्लाह सूरज को लाता है पूरब से, तू उसको पश्चिम से ले आ। तो होश उड़ गए काफिर के, और अल्लाह राह नहीं दिखाता जालिमों को। أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله
उसकी तरह जो गुजरा एक बस्ती पर और वो ढही पड़ी थी अपनी छतों पर। बोला, इसे क्यों कर जिलाएगा अल्लाह इसकी मौत के बाद? तो अल्लाह ने उसे मुर्दा रखा 100 बरस, फिर जिंदा कर दिया। फरमाया, तू यहाँ कितना ठहरा? अर्ज की, दिन भर ठहरा हूँगा या कुछ कम। फरमाया, नहीं, तुझे 100 बरस गुजर गए। और अपने खाने और पानी को देख कि अब तक बू न लाया, और अपने गधे को देख कि जिसकी हड्डियां तक सलामत न रहीं। और ये इसलिए कि तुझे हम लोगों के वास्ते निशानी करें। और इन हड्डियों को देख, क्यों कर हम इन्हें उठान देते फिर इन्हें गोश्त पहनाते हैं। जब ये मामला उस पर जाहिर हो गया, बोला, मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم। और जब अर्ज की इब्राहिम ने, ऐ रब मेरे, मुझे दिखा दे, तू क्यों कर मुर्दे जिलाएगा? फरमाया, क्या तुझे यकीन नहीं? अर्ज की, यकीन क्यों नहीं, मगर ये चाहता हूँ कि मेरे दिल को करार आ जाए। फरमाया, तो अच्छा जाग परिंदे लेकर अपने साथ फैला ले, फिर उनका एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दे, फिर उन्हें बुला, वो तेरे पास चले आएंगे पांव से दौड़ते। और जान रख कि अल्लाह गालिब हिकमत वाला है।